अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज हम आपको जादू करने के मकासद बतला देंगे। जादू करने या करवाने के बुनियादी मकासद बहुत से हैं, लेकिन हम बुनियादी और ज़रूरी मकासद यानी जो 3 हैं उनके बारे में आप हज़रत को बतला देंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जादू करना और करवाना ये हराम है। जैसे कि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तबाह करने वाली 7 चीज़ों से बचो, अल्लाह के साथ शिरक करने से और जादू करने से। तो ये फरमान नबी के रूह के एतबार से शिरक है। मेरे दोस्तों, इनसे बचना चाहिए। और जादू करने वाले का हुक्म शरीयत ने बयान भी फरमाया है कि अगर जादूगर जिन्नात और शयातीन के ज़रिए जादू हासिल करता है, उनसे सीखता है, तो उसकी वजह से उनका तक़र्रुब हुसूल के लिए उनकी इबादत करनी पड़ती है, तो ये अल्लाह ताला के साथ शिरक है। और अगर जादू दवाइयों या जड़ी बूटियों से करता है, उनके ज़रिए करता है, तो ये ज़ुल्म व सितम है और ये कबीरा गुनाह के ज़मरे में आ जाता है। और शरीयत ने जादूगर की सज़ा भी मुतय्यन कर दी है, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर उनकी बांदी ने जादू किया था, तो उम्मुल मोमिनीन ने बतौर सज़ा उसे कत्ल करने का हुक्म दिया था और उसे कत्ल कर दिया गया था। जैसे कि और एक हदीस में मरवी है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वफ़ात से 1 बरस पहले ख़त लिखा था कि हर जादूगर को कत्ल कर दिया जाए। तो हमने उनके हुक्म की तामील करते हुए 3 जादूगरों को कत्ल कर दिया था। और इसी तरह और एक रिवायत में आता है जादूगर की सज़ा कत्ल है। मेरे दोस्तों, जादू करने के मकसद जो होते हैं वो बुनियादी मकसद जो है उनमें से 3 है। नंबर 1 मकसद ये होता है कि मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा करवा कर उनको एक दूसरे के लिए इतना नापसंदीदा करा देना कि नफ़रत की इंतहा हो जाए, ताकि खामद और बीवी में अलहदगी हो जाए। और इसी को अल्लाह ताला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया है, फ़यतअल्लमूना मिन्हुमा मा यफ़र्रिक़ूना बिही बैनल मर्इ व ज़ौज। यानी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर लोग उनसे वो सीखते हैं जिससे खामद व बीवी में जुदाई डाल दे। और दूसरा मकसद जो होता है वो होता है माली एतबार से किसी को परेशान करना। अक्सर औक़ात बहुत सारे अहबाब इस बात की शिकायत करते हैं कि नामालूम तरीके से उनके ज़ेवरात या नकदी जो पैसे होते हैं गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या फिर उनके कारोबार में बंदिश है। जहां उन पर परेशानियों के दीगर इम्कानात है, वहां ये इम्कान भी काबिल गौर होता है शायद किसी शैतान जादूगर या उसके किसी चेहरे की ये कारस्तानी होती है। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सदक़े फ़ितर के गले की निगरानी के लिए मुकर्रर फरमाया था। तो शैतान एक आदमी की शक्ल में मुसलसल 3 दिन गला चोरी करने के लिए आता रहा। तो पता चलता है कि ये भी इन्हीं शयातीन की कारस्तानी होती है, जन्नात की कारस्तानी होती है। और तीसरा मकसद जो होता है वो होता है परेशान और खौफज़दा करना। जैसे कि अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, जब उनका मुकाबला जादूगरों से होता है तो कुरान में अल्लाह ताला उसके बारे में फरमाते हैं, अब तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये ख्याल गुजरने लगा कि उनकी रस्सियाँ और लकड़ियाँ उनके जादू के ज़ोर से दौड़ भाग रही है। जब उन्होंने लकड़ियाँ डाली, रस्सियाँ डाली, जिनको सांप बन गए, मुकाबला हो रहा था, तो इस वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल ही दिल में डर महसूस किया, क्योंकि जादू की वजह से डर महसूस या खूब ज़्यादा इंसान हो जाता है, जिसकी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने दिल में भी डर महसूस किया है। तो हमने फरमाया कुछ खौफ न कर, यकीनन तो ही गालिब और बरतर रहेगा। तो ये खौफज़दगी और परेशानी सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं थी, बल्कि तमाम उन हजरात के लिए है जो इस जादुई तासिर की वजह से घबराहट और बेचैनी से दो चार हो गए हैं। जैसे कि अल्लाह ताला अपनी मुक़द्दस किताब में फरमाते हैं, जब उन्होंने डाला तो लोगों की नज़र बंदी कर दी और उन पर हैबत गालिब कर दी और एक तरह का बड़ा जादू दिखा दिया। यानी जब उन्होंने रस्सियाँ वगैरह फेंकी, डाल दी, उन पे सांप बन गए। असल में वो सांप नहीं थे बल्कि नज़रों का धोखा था, नज़र बंदी कर दी और उन पर हैबत गालिब कर दी। इसी को कुरान ने फरमाया है। और इस आयत से ये बात भी रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि जादू की वजह से इंसानी तबीयत पे जो नागवार असरात मरतब होते हैं, उनमें से एक खौफज़दा होना भी है और दूसरा अशिया का खौफनाक चीज़ों का रूप धार कर खिलाफ हकीकत नज़र आना भी है। जैसे रस्सियाँ फेंकी, असल में हकीकत में वो रस्सियाँ है, लेकिन
انہوں نے روپ دھار کیا، یعنی حقیقت میں وہ نظر کا دھوکہ ہے، نظر میں ہمیں خوفناک چیزیں نظر آ جاتی ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے جب بھی کوئی بیمار ہو جائے اور وہ اس بات کا اظہار کرے کو اس سے تو بہت خوف محسوس ہوتا ہے، خواہ مخواہ ڈر جاتا ہے، خواہ مخواہ اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے، یا پھر خوفناک چہرے اور ڈراؤنی چیزیں نظر آ جاتی ہے، چاہے دن میں آ جائے چاہے خواب میں آ جائے، تو ہمیں اس کی تردید نہیں کرنی ہے، بلکہ اس کے بجائے اس کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، بلکہ اگر ہو سکے تو اس کے غم میں شریک ہو کر اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرے، اور اسے کسی بہترین اور جو معتبر عامل ہو جو ان چیزوں کا علاج کرتا ہو اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اگر وہ ہسپتالوں کا چکر کاٹتا رہا تو اس بات سے وہ بھی پریشان ہو جائے گا، کیونکہ فرق تو ہونے والی نہیں ہے، بلکہ یہ جادو کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس کا جو معدہ ہے وہ بھی دوائی کی وجہ سے خراب ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلا دیں گے جادو کی اقسام کتنی ہے اور کون کون سی ہے اور کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔